नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मनीष ऑनलाइन सॉल्यूशंस में। और P3 के कार्यों एवं दायित्वों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। P3 यानी कि पोलिंग ऑफिसर 3। पोलिंग ऑफिसर 3 का मुख्य कार्य क्या होता है, हमने कई प्रशिक्षणों में इस बारे में जान चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार फिर हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से पोलिंग ऑफिसर 3 जो होता है अपनी पूरी टीम की हर कदम से कदम मिलाकर चलता है, उसके साथ देता है। और जब वास्तविक मतदान का वक्त आता है, उससे पहले मॉक पोल का जब वक्त आता है, उस समय से ही वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉक पोल के समय कुल 50 मत हमको देने होते हैं, या फिर सभी जिसमें से एक शर्त ये भी था कि सभी कैंडिडेट्स को एक एक कम से कम जरूर पड़े। इस दौरान यहीं से P3 जो है, जो मालिक होता है ईवीएम के सबसे मुख्य मशीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट का, यहाँ वो अपनी कमान संभाल ले। और जब मॉक पोल के दौरान बैलेट इशू करे तो P3 ही करे, तो उसको यहीं से एक आदत सी लग जाएगी, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वास्तविक मतदान के समय। तो जब वास्तविक मतदान होता है तो एक मतदाता जो होता है सबसे पहले P1 के पास आके अपने पहचान कराता है कि वो वास्तविक मतदाता है। उसका नाम जो है मतदाता चिन्हित प्रति में है। उसके बाद वो P2 के पास आता है, अपना सिग्नेचर करता है, वहाँ से एक पर्ची लेता है और अपने अंगुली में, बाएं हाथ के अंगुली में, जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उस पर वो एक अमिट स्याही लगाता है। उसके बाद वो P3 के पास आता है, वहाँ अपनी पर्ची देता है, जो जिस पर्ची को P2 ने जारी किया था। इस P2 के द्वारा जारी किए गए पर्ची को P3 लेता है, उसको नत्थी करके रखता है ताकि उसको जरूरत पड़ेगा 50-50 का बंडल बनाने का। उसके बाद वो बैलेट इशू करता है, लेकिन उससे पहले अमिट से ही देखता है कि मतदाता के बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर में वो लगा हुआ है कि नहीं। तब जाके वो बैलेट इशू करता है। बैलेट जैसे ही इशू करेगा, हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट का ग्रीन बटन जलने लगता है। उसके बाद मतदाता प्रकोष्ठ में जाता है और वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर में जो मतदाता प्रकोष्ठ बना है वहाँ जाता है, जहाँ से कोई देख नहीं सकता है, वहाँ कोई फोटोग्राफी न कर रहा हो, इसका ध्यान रखना है। P3 ध्यान रखेंगे कि जो मतदाता गया है वो मोबाइल लेके नहीं गया है। कभी कभी मनचले क्या करते हैं, मोबाइल को ऊपर पॉकेट में लगा लेते हैं ऑन करके, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके और अपने लोगों को दिखा सके, देखिए मैंने किसको वोट किया किसको नहीं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर P3 का रोल विशेष होगा कि वो वैसे मतदाताओं पर भी नज़र रखे जो इस तरह का असामाजिक या फिर गैर संवैधानिक हरकत करे। उसके बाद वो बैलेट इशू करने के बाद वक्त होता है, मतदाता वोटिंग करता है। वो वोटिंग करने के बाद याद रखे कि P3 को क्या ध्यान देना है, उसको ध्यान देना है कि बीप की साउंड हुई कि नहीं। बीप की साउंड होने के बाद ही नेक्स्ट बैलेट इशू उसको करना है। अन्यथा कभी कभी कोई मतदाता क्या होता है, सनकी टाइप का हो या पागल टाइप का हो, या बहुत तरह का जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं, वो बैलेट इशू होने के बावजूद भी मतदाता प्रकोष्ठ में जाता है, देखता है, लेकिन वोटिंग नहीं करता है, वापस चले आता है। हमको लगता है कि चूँकि भीड़ होती है, अगला मतदाता भी रेडी होता है वोट डालने के लिए, हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन वहाँ बैलेट इशू पहले से हुआ है, ठीक है। हालांकि वोट तो हो जाएगा, क्योंकि P3 ने ध्यान नहीं दिया, अगर तो वोट हो गया, लेकिन वो वोट पहले वाला वोटर का वोट हुआ, यानी एक वोट का कमी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान हम लोग रखेंगे कि 20 बजे तभी दूसरा बैलेट इशू हो। तो इस तरह P3 का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसको बैलेट इशू करना, बीप की साउंड को सुनाई दी कि नहीं उसको समझना, कोई वोटर फोटोग्राफी ना करे इसका ध्यान रखना, वो वोट नहीं दे इसका ध्यान रखना, वोट दौरान देने के दौरान वीडियोग्राफी या कुछ ऐसी हरकत करे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध में है, उसको रोकना। इन सब बातों का ध्यान अगर वो रखते हैं तो हम आसानी से वोटिंग को संपन्न कराते हैं। तो P3 अपने कार्यों के और उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेवार बने, इसलिए वीडियो उनके लिए है। अपने रोल को बखूबी अदा करें ताकि उनकी टीम जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे और किसी प्रकार की कार्रवाई से वो बच सके, किसी प्रकार के कमी से वो नहीं गुजरे, और उनका निष्पक्ष वोट कराने का जो उनका स्लोगन है, शांतिपूर्ण कराने का जो स्लोगन है, वो संपूर्ण। धन्यवाद। अंत में P3 इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो काला एक ढक्कन क्लोज बटन का है,
वोट समाप्ति के बाद उस काले बटन को हटाने से पहले अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात कर लें। पीठासीन पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही वोट समाप्ति के समय वो क्लोज करेंगे वोट को। और क्लोज करने से पहले याद रखें कि टोटल बटन अवश्य दबाना ही है। इसके पहले भी मैं कुछ बात और जोड़ देता हूँ P3 के लिए कि हर 2 घंटे में एक रिपोर्ट मांगी जाएगी। वो माइक्रो ऑब्जर्वर मांगे या पीठासीन पदाधिकारी आपसे रिपोर्ट मांगे हर 2 घंटे में, यानी कि 7 बजे से वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा तो 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे आपसे टोटल मतदान की स्थिति ली जाएगी। तो ये भी काम आप पीठासीन पदाधिकारी के देख रेख में उनके कहने पर, उनके आज्ञा से, उनकी अनुमति से बटन दबाकर देखेंगे और पता करेंगे कि संबंधित वक्त में कितना मतदान हुआ है। और याद रखें मतदान समाप्ति के बाद यानी कि 5 बजे के बाद अगर क्यू में लोग नहीं हैं तो आप उनकी अनुमति से बटन दबाकर पहले टोटल बटन दबा के देखेंगे कितना वोट हुआ, क्योंकि वो टोटल वोट जो है वो मतदाता रजिस्टर से और मतदाता चिन्हित प्रति से मैच करनी होती है। और ये सारा रिपोर्ट जो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायरी में और मतपत्र लेखा 17C में भी भरना होता है। तो इन सभी चीज़ों की भली भांति आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट खत्म हुआ और आपने क्लोज कर दिया, बिल्कुल ये गलती न करें। वोट खत्म हुआ तो सबसे पहले हम लोग टोटल बटन दबाकर ही देखते हैं कि कितना वोटिंग हुआ है, क्योंकि इसकी आंकड़ा लेनी पड़ती है और अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। इसकी गलती करने पर कार्रवाई का 100% चांस है। इसीलिए वोट खत्म होने के बाद पहले प्रिजाइडिंग से बात करें और टोटल बटन दबाकर आप देख लें कि कितना वोटिंग हुआ है, तभी क्लोज करें। सो भी क्यू में लोग नहीं हो तो, वोट वास्तविक में समाप्त हो चुका हो तो, और कोई वोट देने वाला बचा नहीं है वो नियत समय पर तो P3 जो है यानी कि पोलिंग ऑफिसर 3 इन सभी बातों का बखूबी ध्यान रखेंगे। इसे मामूली न समझें, गंभीरता से लेंगे और कोई भी प्रशिक्षण जो होता है, कोई भी जानकारी जो होता है वो ध्यान देंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।